मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला बजट आ चुका है और इस बजट को लेकर सबसे ज़्यादा जो फोकस देखने को मिला वो यूथ के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव गए थे पिछले लोकसभा उसमें यूथ की नाराज़गी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही थी और काफ़ी समय से मांग भी हो रही थी कि यूथ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो युवाओं से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पर सरकार क्या सोचती है, उस पर सरकार को और ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए। तो इस बार के बजट में युवाओं के लिए सरकार क्या लेके आई है और क्या युवा उससे संतुष्ट हैं या फिर नहीं है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये बजट कैसा लगा है। आपसे शुरुआत करेंगे, कैसा लगा है ये बजट और क्या ऐसा लगा है कि यूथ को लेकर सरकार ने कुछ किया है? सर, जैसे कि हम इस बजट से देख रहे हैं कि इन्होंने वुमेन्स के बारे में बात की, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की है, यूथ के बारे में बात की है। तो यूथ के बारे में जैसे वो प्रोग्राम लेकर आए हैं, न्यू स्किलिंग इंडिया प्रोग्राम करके लाए हैं। उसमें वो 20 लाख यूथ के लिए वो प्रोग्राम लेकर आए कि यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगा और जो यूथ की अभी तक की प्रॉब्लम आ रही थी कि इनको जॉब नहीं मिल रही है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है और कई सारी प्रॉब्लम आपने अभी तक देखी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो इससे वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। वुमेन्स के लिए अगर हम बात करें तो वुमेन्स एक मेजर एजेंडा रहती है हमारे बीच में कि उनके लिए क्या हो रहा है। तो वुमेन्स के लिए भी अप टू 3 लाख करोड़ रुपीस उनके लिए भी लेकर आए और उससे ज़्यादा भी लेकर आएंगे। उन्होंने बोला है कि जो वुमेन है और जो गर्ल्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए, उनके जैसे पेंशन वगैरह देना और जो उनकी शादी के टाइम, विवाह के टाइम उनकी एजुकेशन, तो ऐसी चीज़ें भी वो करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बजट में जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं? इस साल के बजट में सरकार के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला तो था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और दूसरा था कि सरकार का जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, उसको अगले साल तक तकरीबन जीडीपी का 2.5% तक लाया जाए, 4.5% तक लाया जाए। जहाँ और इस साल जहाँ तक मुझे लगता है एजुकेशन में हमने तकरीबन 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ इस साल हम स्पेंड कर रहे हैं और पिछले साल देखें तो तकरीबन वो 1.1 ट्रिलियन था। तो जहाँ तक हमें लगता है कि ज़्यादा जंप नहीं है इसमें। अगर हम डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो वहाँ पे तकरीबन जीडीपी का 4 से 5% स्पेंड किया जाता है, जहाँ तक कि आप अपनी कंट्री में देखें तो वो नियरली 2.9% है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हमें एजुकेशन में ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन ही मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें फ़ायदा कर सकती है। एक शिक्षित युवा ही एक विकसित देश का भविष्य हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे बजट में? सर, बजट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से रेलवे सेक्टर में थोड़ा वर्क ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रेलवे सेक्टर की बढ़ती प्रॉब्लम्स और एक्सीडेंट्स को लेकर के हम लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं। और जैसे कि कवच सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है हम लोग के रेलवे सिस्टम में, तो उसका काम और तेज़ी से बढ़ जाना चाहिए ताकि हमारे जो रेलवे इंसिडेंट्स हैं वो थोड़े कम हो सके। तो इस बजट के बाद कई बार देखने को आता है कि जो रेल की समस्याएं हैं, रेल के एक्सीडेंट्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। अभी भी अगर 15 दिनों की बात करें तो 2 रेल एक्सीडेंट हो चुके हैं, उसको लेके भी युवा कंसर्न है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बिल्कुल आपने बहुत सर अच्छा सवाल पूछा है। एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट बहुत एक मेजर मुद्दा होता जा रहा है और गवर्नमेंट को ये चीज़ बहुत फ़ोकस करनी चाहिए, क्योंकि अगर 15 दिन में 2 एक्सीडेंट हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट, रेलवे सिस्टम और गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस को भी दर्शाता है। जैसे जैसे हमारे सहपाठी ने कहा कि कवच सिस्टम वाली बात कही कि कहते हैं उसका बेसिकली काम इसलिए लाया गया था कि एक्सीडेंट को रोका जा सके। लेकिन देखा गया, चाहे आप 1 साल पहले का देख लीजिए कितना भयानक हुआ, चाहे आप 15 दिन में 2 बार देख लीजिए, ये सिस्टम कहीं न कहीं फेल होता दिखाई पड़ा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब रेलवेज़ की बात है कि रेलवेज़ को इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए कि अगर वो सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, मैनुअल सिस्टम इतना अच्छा तो हो कम से कम कि वो एक्सीडेंट होने से रोक ले, क्योंकि एक्सीडेंट से रेलवेज़ का नुकसान होता है, साथ में बहुत लोगों की जानों का नुकसान होता है। ये मैं कहना चाहूँ। यानी रेलवे को लेकर काफ़ी कंसर्न है। और कौन से ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि इस बार के बजट में सही रहे या नहीं रहे? सर, मेरे हिसाब से ये बजट बहुत ही अच्छा है, खासकर युवाओं के लिए। इस बजट में युवाओं को सरकार फ्री में इंटर्नशिप करेगी, जिसके कारण युवाओं के अंदर स्किल एवं क्रिएशन डेवलप होगी। और बिहार के लिए भी बजट बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि बिहार को बहुत सारे एक्सप्रेसवे एवं हाईवे दिए गए हैं। और जहाँ तक कि मिडिल क्लास को भी इसमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि टैक्स स्लैब 7 लाख के बढ़ा दी गई है, 7 लाख कर दी गई है, जिसमें 7 लाख के नीचे वालों को 17,500 रुपये का फ़ायदा होगा। यानी आपके हिसाब से जो अभी तक मिडिल क्लास को लेकर है वो ज़्यादा अच्छा है इस बजट में। आपको क्या लगता है? जी देखिए, इस बजट का जितना हाइप था उससे थोड़ा-सा निम्न स्तर पे रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। जैसे कि सरकार ने इस बजट में मेनली 4 जातियों पे ज़्यादा फोकस किया है, युवा, गरीब, महिला और किसान पे।
टैक्स स्लैब का बात करें तो इसमें थोड़ा सा ये था कि जैसे पहले 2.5 लाख तक नो टैक्स था, अब उसको बढ़ा के 3 लाख तक कर दिया गया। लेकिन लोग इस उम्मीद में थे, मिडिल क्लास वाले ये उम्मीद में थे कि कम से कम 5 लाख तक नो टैक्स के स्लैब तक आए। लेकिन ये भी सही है कि थोड़ा सा टैक्स स्लैब घटाया भी गया है, जैसे कि 3 लाख से 5 लाख तक का 5% कर दिया गया है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, जो है कि स्किल डेवलपमेंट, जिससे रोजगार और ज़्यादा बढ़ेगा, उसके लिए अच्छा खासा रखा गया है बजट में। बिहार देश और हाँ, और कुछ कह रहे हैं? बिहार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है इस बजट के अनुसार। जैसे बिहार बाढ़ से ज़्यादा पीड़ित रहता, तो बाढ़ से बचाव के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा हुआ। बिहार तो बाढ़ से भी पीड़ित है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है, तो बिहार को भी जाना लाजमी था। आपको क्या लगता है? सर, बिहार और आंध्र की बात आज के दिन बहुत हो रही है। सरकार से एक सवाल उठ रहा है, युवा भी पूछ रहे हैं और विपक्षी दल भी पूछ रहे हैं कि क्या ये देश की तरक्की के लिए बजट आया है या सरकार के बचाव के लिए बजट आया है? ये सरकार बचाने का बजट है या देश की तरक्की का बजट है? और साथ-साथ जब फाइनेंस मिनिस्टर खड़ी होती हैं तो वो अपनी प्राथमिकताओं में 2 शब्दों का यूज़ करती हैं, जो कि है महिला और युवा। युवाओं की बात है कि हम युवा हैं, हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार 2 लाख करोड़ का लाती है युवाओं के लिए, मगर क्या इससे ज़्यादा भी अपेक्षा करते हैं युवा? ज़रूर करते हैं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है। अगर युवा पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकार निवेश नहीं करेगी, तो देश की तरक्की करना बहुत ही एक तरीके से असंभव जैसा हो जाएगा। तो हम युवा यही सोचते हैं कि जो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में रहा है, पेपर लीक जैसी समस्याएँ जिनके ऊपर सरकार को घेरा भी जाता है, उन समस्याओं से ये सरकार निकालेगी और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं पे निवेश करेगी, ना कि दूसरे जगहों पर, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि ये बजट सरकार बचाने के लिए है कि देश के विकास के लिए है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि इस बार के बजट में कैसा रहा है? सर, मैंने जैसा कि पूरा बजट एनालाइज़ किया, तो सर मुझे ये लगा कि सही बात है, ये विकसित भारत की तरफ है। बट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉस होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। सर, वेटेज सबसे ज़्यादा हम एडवांटेज को देंगे। जब मैंने पूरा बजट पढ़ा, सर, चाहे आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, चाहे यूथ, जैसे कि हमारे सहपाठी ने कहा 4 चीज़ों पे बात करी गई है, फार्मर, वुमेन, गरीब लोग, पुअर्स एंड यूथ। और सर, यूथ के लिए तो इतनी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दी गई है, इतना उनके ऊपर इन्वेस्ट करने की बात करी गई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम करने की बात करी गई है, स्टैम्प ड्यूटी को कम करने की बात करी गई है। तो सर, एक तरीके से देखा जाए बहुत एडवांटेजियस है। बट सर, हम सभी एक्सपेक्ट्स में एक साथ फोकस नहीं कर सकते, कुछ लूप होल्स हैं, मैं भी मानता हूँ, जैसे हमारे भाई लोग कह रहे हैं, तो सर वो आगे जाके सुधर जाएंगे। बट बहुत सारे एडवांटेज है जो हमारे युवा के लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छा भी है इस बजट में? एक बहुत बड़ी समस्या रोज़गार को लेकर हमेशा से रही है, विपक्षी दल भी हमेशा कहते रहे हैं। क्या लगता है कि इस बजट में रोज़गार से जैसे 4 करोड़ के आसपास 5 साल में देने की बात हो रही है, तो उससे कुछ राहत मिलेगी? पहली बात तो ये देखने की बात है कि 2 लाख करोड़ों का बजट एलोकेट किया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए और यूथ के ऊपर। स्पेसिफिकली इंटर्नशिप्स की भी काफ़ी बातें करी गई हैं और आई गेस अप्रॉक्स 500 कंपनीज में 5 करोड़ इंटर्नशिप्स की बात वहाँ पे की गई है। अब बात ये आती है कि बातें तो काफ़ी बड़ी-बड़ी की गई हैं, अब सरकार उस बात पे कितनी खरी उतरती है, ये तो केवल समय ही बता सकता है। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब समय ही बताएगा इसका क्या परिणाम होगा। मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाता है, ये एक देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि आज माननीय श्रीमती निर्मला रमण जी ने जो बजट पेश किया है संसद में, वो भारत को विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर एक कदम है, जो कि हमारे देश के गरीब लोग, गांव से जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को जो 2.5 लाख अभी तक जो टैक्स था उसमें राहत मिली है, जो 3 लाख हो गया है। और 3 से 7 लाख तक के टैक्स में जो हम लोगों को राहत, मतलब जो 3 से 7 लाख का जो टैक्स है उसमें हमें टैक्स लगेगा और 3 लाख तक हमें टैक्स नहीं लगेगा। और निश्चित रूप से यह जो बजट आया है, हम कह सकते हैं कि ये भारत की उन्नति के लिए और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। धन्यवाद। एक सवाल छोटा-सा, क्या ये जो यूथ की बात चल रही है, पेपर लीक का भी एक साथी ने बात करी, क्या इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है यूथ के ऊपर?
हाँ, यूथ के ऊपर इस पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। उन्हें वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फ़ील करते हैं कि बार-बार पेपर लीक होते हैं। वो पूरे साल मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं और एट लास्ट रिज़ल्ट ये होता है कि पेपर ऐसे लीक हो जाते हैं। ये कहीं न कहीं हमारी सरकार की वो है जिसकी वज़ह से ऐसा होता है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है इस बार के पूरे बजट में कैसा रहा? इस बार के पूरे बजट में ये बहुत अच्छी बात थी कि नेचुरल फार्मिंग जो है किसानों के लिए उस पे ज़्यादा फोकस किया गया है और विमेन के लिए क्रशेस, स्किल डेवलपमेंट और हॉस्टल्स, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। और यूथ के लिए ऑफ कोर्स इंटर्नशिप्स जो हैं उनमें अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो ऑफ कोर्स जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि पेपर लीक की वजह से यूथ बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है, उनके आफ्टर ऑल पूरे साल की मेहनत है, तो उनको एक सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है ये। अब आपका आखिरी वर्ज़न कैसा रहा पूरा बजट? सर आशा करते हैं कि ये बजट अच्छा हो, बट आप ये भी जानते हैं कि सरकार ने यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। यूथ इतना परेशान हो गया है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज कम है, बट स्टिल अभी भी यूथ 4 करोड़ जॉब देने की बात कही है सरकार ने 5 सालों में। सर बातें कही गई हैं बट पूरी करी नहीं गई हैं। और रही बात यूथ के लिए बजट में, एंड बजट में चीज़ें हुई हैं यूथ के लिए, बट इट डजेंट मीन कि चीज़ें उनके फेवर में हो। और रही बात पेपर लीक की, तो यूथ इतना डिप्रेस्ड हो गया है एंड वो सोचता है कि हमारे स्ट्रगल के बाद भी हम अपनी लाइफ में सफलता नहीं पा रहे हैं। तो मे बी ये बजट उनके लिए फेथफुल हो कि उनके लिए जो चीज़ें हो रही हैं वो आगे जाके उनका फ्यूचर डेवलप करें। थैंक यू। तो ये सब युवा हैं, इनका ये कहना है कि बजट में चीज़ें तो अच्छी दी गई हैं, युवाओं के लिए भी अच्छी बातें कही गई हैं, जो रोज़गार की बात है, जो फ्री इंटर्नशिप की बात है, वो भी अच्छी दी गई है। लेकिन 2 सवाल बहुत बड़े हैं। एक सवाल तो ये कि क्या जितनी चीज़ें बजट में हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा ठीक से? क्या वो चीज़ें वाक़ई में युवाओं को मिल पाएँगी? और दूसरा, एक बात युवाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि जो बार-बार परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाता है, स्टे हो जाता है, चीज़ें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक चली जाती हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी डीमोटिवेट है। अगर उस सिस्टम को सरकार ठीक कर ले तो काफ़ी कुछ युवाओं के लिए अच्छा हो सकता है। अनुराग अग्रवाल, TV9।